हटा देते हैं, यहाँ पे फिर से न्यू कर लेते हैं और इसको सेव करने के लिए F2 दबाते हैं और इसमें हम लोग लिख लेते हैं लूप। यहाँ पे हम लोग पहले फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर लूप लिख लिया हमने 3 4 3 4 ओके आ जाएगा। यहाँ पे अपना फॉर लूप आ गया। इसको हम लोग बेसिक कोडिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक कोडिंग हो गया। अब यहाँ पे CLR SCR ये हो गया और एक लास्ट में क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या चीज़ है अपने पास, जो नॉर्मल चीज़ है वो सब हो जाता है। तो ये अपना सिंपल फॉर्मेट हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करते हैं, फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर लूप का हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होकर दूसरे कर्ली ब्रेस में ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको इनिशलाइज करते हैं एंटी आई इक्वल टू 0। जैसे आई का वैल्यू मैंने 0 असाइन कर दिया, एक स्टेटमेंट ख़त्म। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट रहते हैं, सेमीकॉलन से बंद किया। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करना है कि आई क्या चीज़ रहेगा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे तो दूसरा के साथ भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 है मतलब हमेशा चलते रहेगा, तो यहाँ हमेशा तो चलते चलाना नहीं है, क्योंकि लूप में हमेशा ध्यान रखने की लूप कहीं भी हमेशा चलते ना रह जाए। ठीक है, वो भी एक काम रहता है, लूप हमेशा भी चले ये भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ है, कोशिश करेंगे कि लूप हमेशा ना चले, क्योंकि हमें प्रोग्राम से बाहर भी आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू आई लेस देन जैसे 5 कर दिए कि आई की वैल्यू 5 से छोटा है तो चले। जैसे 0 5 से छोटा है तो लूप के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं, यानी आई की वैल्यू को फिर उसके बाद बढ़ा देना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आई के वैल्यू को 0 असाइन किया, फिर यहाँ पे चेक किया, उसके बाद यहाँ पे आई का प्लस प्लस कर दिया, ताकि 0 की वैल्यू एक एक करके बढ़ते रहे। ठीक है, या तो इसको प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकता हूँ, जैसा हमने देखा था। प्लस सेम चीज़ को प्लस करके उसी में असाइन करने के लिए प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या चीज़ कर दिया, प्रिंट एफ कर देता हूँ आई को। ओके, यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया। चलिए इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। ओके, 3 एरर है हमारे पास, बहुत सुंदर सुंदर। एक है अनडिफाइंड आई, नेक्स्ट है मिसिंग स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम आई को डिफाइन कर लेते हैं। अरे आई तो लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, आई तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। Then we can compile expression syntax. एक मिनट, अगर हम आई को पहले डिफाइन कर देते हैं, अब देखिए अब तो चल गया। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए दे रहा है। चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर ऐसा एरर आ रहा है तो हम लोग क्या चीज़ है, उसको डिफाइन ऊपर में कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ये चीज़ दे रहा है हमें कि यहाँ आई इक्वल टू जो है हमने वैल्यू सेट किया 0। उसके बाद अगला स्टेप है उसका काम कि यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को चेक करें कि आई 5 से छोटा है कि नहीं। ट्रू मिला तो हमने कंपाइलर ने क्या किया, प्रिंट एफ कर दिया आई को। आई का वैल्यू हमारे पास कितना था, 0 था। उसके बाद प्रिंट करने के बाद हमारा जो कंपाइलर है आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो रहता है वहाँ पे। ठीक है, इनिशियली में हमारा जो हम इनिशलाइज किए रहते हैं वहाँ से कंडीशन चेक करके सीधा स्टेटमेंट्स में आ जाता है फॉर लूप के अंदर। उसके चेक करने के बाद यहाँ पे जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे आता है, फिर यहाँ चेक करता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करके घूमता है। ठीक है, यानी पहले स्टेटमेंट चेक किया, लूप के अंदर आया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा, फिर स्टेटमेंट चेक किया, लूप के अंदर आया।
तो इस प्रकार से घूमता है। लेकिन इस इनिशियल में क्या चीज़ है, यहाँ से आता है। इनिशियल में पहले इनिशियलाइज करेगा, चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, इंक्रीमेंट शुरू में ही नहीं कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर लूप है ये काम करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल रहा था, यहाँ पे जैसे ++1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 10 तक का कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ++1 कर रहा हूँ, मतलब एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको या +=1 भी लिख सकता हूँ, यानी आई में एक जोड़ के आई में असाइन कर दे। तो इसको भी रन करूँगा तो सेम चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। मैंने 10 तक का किया है तो 0 से 9 तक का प्रिंट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 10 तक प्रिंट करे और 0 से नहीं 1 से ही स्टार्ट करें, तो इस प्रकार से हम इसको 1 से 10 तक प्रिंट कर सकते हैं। अगर नए लाइन में हमें चाहिए तो यहाँ पे सिंपल /n कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखिए 1 से 10 तक का नए लाइन में प्रिंट कर दिया। अब हम क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे जैसे ये तो एक का आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चाहें तो 2 का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं, i = जो भी है उसमें +2 कर रहे हैं, फिर i में असाइन कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 आगे बढ़ते, जैसे एक के उसके बाद 2 जोड़ के फिर 2 जोड़ के ऐसे। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए 1 3 5 7 9 2 जोड़ते गया। वैसे अगर हम इसको जैसे ऑड में हुआ है तो इसको इवन में कर सकते हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो इवन में आएगा। तो यहाँ पे रन किया, ये देखिए 2 4 6 8। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बना सकते हैं, 2 की 3 की 4 की। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। और फॉर लूप में भी नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके कंडीशन के अंदर आया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हमने डाल दिया कि फॉर, यहाँ पे आई नहीं लेंगे, दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज होगा तो फिर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या चीज़ है, जैसे दूसरा चीज़ ले लेते हैं जे। तो यहाँ पे क्या चीज़ किया, j=, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, जैसे j=10 और कंडीशन चेक कर लेते हैं कि j जो है 0 से बड़ा रहे तब तक ये लूप चलता रहे। और यहाँ पे हम लोग इसको कुछ कर देते हैं, जैसे कि i क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा जे माइनस कर देते हैं। जे माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जे का वैल्यू पहले से 10 है और 10 से हम लोग इसको कम करते जा रहे हैं 0 तक, ताकि 0 से जैसे ही कम हो या 0 के बराबर हो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लूप से बाहर आ जाएगा, नहीं हमेशा चलते रह जाएगा, प्लस कर देंगे तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल एक काम कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं नेस्टेड लूप, और यहाँ पे वो भी प्रिंट करा देते हैं जे का वैल्यू, ठीक है। तो हमने जे का वैल्यू प्रिंट करा दिया नेस्टेड में, और ये भी चल रहा है लूप। तो इसको अगर रन करके देखते हैं तो ये देखिए नेस्टेड। यहाँ पे अजीब सा प्रिंट कर दिया, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा सजावटी ढंग से कर देते हैं। यहाँ पे /n लगा देते हैं और साथ ही /t लगा देते हैं, ताकि जो नेस्टेड लूप में आके जो चीज़ भी प्रिंट कर रहा है वो थोड़ा नीचे आए और थोड़ा सा टैब में आए। अब इसको रन करते हैं, देखिए सुंदरता आ गई। बहुत सारा है, थोड़ा सा देखने में ये देखिए, मतलब 10 जैसे ये लेफ़्ट में जो हमारा 2 4 6 8 चल रहा है तो वो चल रहा था। उसके बाद जो नेस्टेड लूप है उसके प्रत्येक के अंदर में हमने जो प्रिंट किया है वो सब आ रहा है। इसकी संख्या कम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। जैसे यहाँ पे 2 तक का कर दिया, ठीक है, 2 तक का, ठीक है, हाँ 2 3 ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये देखिए जैसे 0 2 5 जो भी है, तो उसके जो नेक्स्ट में आया है वो लूप भी यहाँ पे उसके अंदर में हर बार प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे करके हम नेस्टेड लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हमने देख लिया फॉर लूप के बारे में।